हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं परवल की एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। परवल एक ऐसा वेजिटेबल है जो बच्चे बहुत कम ही पसंद करते हैं और इसकी बहुत सारी रेसिपी बनती है। तो कुछ डिफरेंट यदि बनाकर बच्चों को खिलाया जाए तो बच्चे खाएंगे, पसंद भी करेंगे। और ये वेजिटेबल है तो वेजिटेबल तो बच्चों को खाना मस्ट ही है। तो परवल करीब 300 से 400 ग्राम परवल लिए हैं और परवल का ये ग्रीन ग्रीन छिलका होता है, बहुत ही पतला रेशा के तरह छिलका होता है इसका। तो इसे नाइफ के बिना धार वाले साइड से यदि आप निकालते हैं तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। और इसका छिलका ही हटानी है, वाइट नहीं करनी। आप देख सकते हैं दोनों में चेंज है और छिलका बहुत आसानी से हट जाता है। तो सारे का छिलका हमने हटा लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं। परवल थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। परवल के अंदर में जो सीड्स होते हैं वो हार्ड रहने से वो उसमें कड़ापन रहती है। तो आप चाहे तो सीड्स इसे चीरा लगा करके सारे सीड्स को हटा लें, लेकिन सीड्स भी फायदेमंद होता है। तो यदि आप इस तरह से ग्रेट कर देते हैं तो सारा सीड्स भी ग्रेट हो जाता है और बहुत ही आसानी से होता है। कद्दूकस से अच्छी तरह से ये ग्रेट हो जाता है, बहुत ही पतले पतले पार्ट में। परवल का भरता भी बनता है, इसे आप भरता भी कह सकते हैं, तो वो भी बहुत ही टेस्टी होता है और ये बहुत ही सुपाच्य भी होता है, फायदेमंद भी होता है। कोई एसिडिटी ये सब की प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिसे खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, परवल में ऐसी बात नहीं है। तो सारे परवल को इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये ग्रेट हो गया है। इसे आप ट्रेवल में भी, सूखी होती है इसकी सब्ज़ी, ट्रेवल में भी आप इसे ले जा सकते हैं। इसे पराठा, रोटी, किसी चीज़ के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो सारा ग्रेट हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से हो गया। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इधर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तीनों को ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, इसे भी ग्रेट ही कर लेंगे रिवर्स में चला करके। लहसुन की कलियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी है तो इसे भी कट कर देते हैं और हरी मिर्च को भी कट कर देते हैं जिससे कि अच्छी तरह से सारा ग्रेट हो जाए। कभी कभी होता है यदि आप हरी मिर्च को कट करके नहीं डालते हैं या अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके नहीं डालते हैं तो वो थोड़ा बहुत रह जाता है उसका टुकड़ा। तो इसीलिए सभी को कट करके डालें तो अच्छे से कम समय में ये ग्रेट हो जाता है। तो ये ग्रेट हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। बिना पानी का ही इसे ग्रेट किए थे, पानी डालने से पूरा पिसा जाएगा, हमें पेस्ट नहीं चाहिए, इसी तरह से ग्रेटेड चाहिए। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, कूट कर भी इसे डाल सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है और जब चाहे आप खाना का जायका बढ़ाने के लिए ये अलग से आप इसे बना सकते हैं और सारे वेजिटेबल के साथ अलग से बना लें। इसे टेस्ट और आपके खाने का बढ़ जाएगा। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं तो प्याज को भी बहुत ही बारीक ही कट कर लेते हैं। ये परवल की भुर्जी है तो सभी इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सारे को बारीक ही कट करनी है जिसे सब अच्छी तरह से मिला मिला हुआ सा लगे और इंस्टेंट बन जाता है। ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है क्योंकि बारीक कट किया हुआ सारा रहता है।
अब इसी तरह से 2 मीडियम साइज़ का टमाटर भी ले लिए हैं। थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट रहता है इसका, तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे भी बारीक ही कट कर लेनी है। तो कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं तो उसका प्रिपरेशन यदि कर लेते हैं तो उस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगती है, जल्दी ही बन जाता है, बस प्रिपरेशन में ही समय लगता है। अब एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, फ्लेम ऑन कर देते हैं। अब इसको गर्म होने देते हैं। सरसों तेल का ही यूज़ करेंगे क्योंकि वेजिटेबल ये सब सरसों के तेल में इसकी रेसिपी बनाए कोई भी वेजिटेबल की तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप देख सकते हैं इसमें धुआं आ रहा है। चिमनी ऑन कर देते हैं। राई डाले हैं, जिसे आप सरसों कह सकते हैं, काला सरसों। जीरा डाले हैं आधा चम्मच। ये हींग है 1 से 2 चुटकी। और ये ग्रेटेड अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है, इसे भी इसमें डाल देते हैं और इसे कुछ देर भूनेंगे जिससे कि इसका कच्चापन अच्छी तरह से चला जाए। और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को यदि अच्छी तरह से आप भून लेते हैं तो किसी भी रेसिपी का टेस्ट बहुत ही इन्हांस होता है। तो इसलिए इसे भून लेते हैं कुछ देर। जब इसका कच्चापन चला जाए और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो बारीक कटी हुई इसमें प्याज डाल देंगे। अदरक लहसुन सटने लगता है कढ़ाई में, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं तो फिर वो नहीं सटता है। उसके बाद प्याज भी अच्छे से भुना जाता है। तो बारीक कटी हुई प्याज को इसमें डाल दिए हैं। अब कुछ देर इसे भुनेंगे। अभी फ्लेम को तो मीडियम पर कर दिए हैं और कुछ देर इसे भुनेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये भुना गया। ज़्यादा डीप फ्राई से नहीं करनी है, सेमी फ्राई करनी है। प्याज भुना गया है, अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसमें टमाटर, बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर देते हैं और सभी को एक साथ भूनते हैं। परवल की ये रेसिपी आप एक बार बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनता है और कम मसालों में अच्छा टेस्ट देता है और क्विक बन जाता है। अब जब टमाटर दे दिए हैं इसमें तो सारे मसाले को इसमें डाल देते हैं। तो नमक है, हल्दी है, सब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। धनिया पाउडर है और ये अमचूर पाउडर है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर है। अब इसे कुछ देर चलाएंगे। मसाले को टमाटर के साथ भून लेंगे। टमाटर को ज़्यादा मैश नहीं करनी है। टमाटर दिखता रहता है, क्रंची क्रंची लगता है और दिखता रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। साइड से ऑयल छोड़ने लगा है, अच्छी तरह से ये भुना गया है। अब इसमें जितने भी परवल, ग्रेटेड परवल हैं, सभी परवल को इसमें डाल देते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल है और बहुत ही बारीक कट किया हुआ, ग्रेट किया हुआ है, तो ये पानी रिलीज़ करता है। पानी रिलीज़ करेगा, अच्छी तरह से ये सॉफ्ट होगा और इसकी क्वांटिटी भी बहुत कम हो जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके चला देते हैं। जिससे कि मसालों के साथ ये परवल अच्छी तरह से मिल जाए और कुछ देर इसे चलाएंगे, पकाएंगे, जिससे कि इसका हरापन जो है वो कम हो जाए। और फिर इसे लो फ्लेम पर ढककर छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम को एकदम लो ही रहने देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, जिससे कि परवल का कच्चापन चला जाए, परवल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसालों को एब्जॉर्ब कर ले
और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है और पानी भी रिलीज़ किया है। ये कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, लेकिन अब देखिए ये कलर इसका पूरा चेंज हो गया और पानी भी रिलीज़ करके सूख भी गया है पानी और ये करीब करीब तैयार हो गया है। अब इसे कुछ देर बिना ढके भून लेते हैं, जिससे कि इसकी क्वांटिटी और कम हो जाती है और सारा पानी सूख जाता है, ये पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। ये भुना गया है अच्छी तरह से। अब इसमें कुछ मसाले और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। तो ये भुना जीरा पाउडर है, ऊपर से ये डालने से बहुत टेस्टी लगता है और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। एक बार अवश्य आप लोग बनाइए और इसे चलाते रहना है, जिससे कि अंदर में ये बैठे नहीं, क्योंकि ये पूरा पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इसे सर्विंग बॉल में निकाल दे रहे हैं। धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर दिए और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो जैसा ये दिखने में लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ये एक बार आप लोग अवश्य ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और कैसी बनी तो अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। यदि रेसिपी और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दिए हैं और देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर दिखने से थोड़ा सा भी लग नहीं रहा है जो ये परवल का बना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।